कल आपको पता है वैसे कोर कमांडर जो है वो हमारी एक इजलास होता है वो भी हुआ है, बड़ा ठंडा सा इजलास हुआ था, कोई ख़ास उसमें बात नहीं थी, लेकिन ज़रूरत महसूस हुई फील्ड मार्शल साहब को कि वो अपने जर्नैलों को इकट्ठा करके बिठाएं और उनसे कोई बातचीत करें और पब्लिकली भी ये इंप्रेशन दें कि उनका किला मजबूत है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर तो बहुत ज़्यादा जो है कामयाबियाँ समेटी जा रही हैं, लेकिन डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कोताहियाँ हैं और बड़ी हद तक अब ऐसे स्कैंडल्स हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो फील्ड मार्शल के घर का दरवाज़ा भी खटखटा रहे हैं। ये जो कल की कोर कॉन्फ्रेंस थी, मैं ये सोचता रहा कि ये क्यों करवाई गई, तो मेरे जहन में या मेरे कुछ सोर्सेज ने जो मुझे बताया वो मैं अब आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, चले मैं इसको एक और तरह से बताता हूँ। पिंडी में आपको पता है कि आज से कुछ रोज़ कबल जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर बहुत बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, यानी कि कमिश्नर, डीसी, एसी, आरपीओ, डीपीओ सब लोगों को पुलिस और इंतज़ामिया बहुत हद तक मतलब कहते हैं यक जुम्बशे कलम वो बदल दिए गए। अच्छा, अब आप ये सोच रहे हों, अब बहुत दिनों से ये बात चल रही है कि ये क्यों हुआ, क्या कोई मरियम बीबी का कुछ हुआ या मरियम औरंगज़ेब का कोई मामला था? ऐसी कोई हरगिज़ चीज़ नहीं है। पिंडी के मामलात में चीफ़ मिनिस्टर ऑफिस की कोई नहीं चलती। पिंडी के मामलात में पिंडी के जो अफसरान थे वो डायरेक्टली आप समझिए कि पिंडी के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। जो बातें ज़ुबान ज़द आम है रावलपिंडी में, बाय द वे मैं भी पिंडी का हूँ तो मुझे इस बातों से काफ़ी सारे हमें लंगर गप भी मिलती रहती है, लेकिन रावलपिंडी में जो ज़ुबान ज़द आम थी कि ये तमाम चीज़ें जो हैं पिंडी की इंतज़ामिया ये शाम को आप समझिए कि बड़ी हद तक फील्ड मार्शल साहब के डेरे पे, और डेरे पे आपको पता है कि ना बाजवा साहब अपना डेरा खुद चलाते थे, उनके भी ससुर थे, ना राहील शरीफ साहब अपना डेरा खुद चलाते थे, ना आपके कियानी साहब अपना डेरा खुद चलाते थे। इनका कोई ना कोई रिश्तेदार ही होता है जो इन चीज़ों को देखता है। यहाँ पे भी एक मामू का जिक्र आता है, वो आप सब लोग जानते हैं उनको, बाबर शाह उनका नाम है गालबन, उनसे ये बातें मंसूब की जाती हैं एलिजिडली। अच्छा, अब ये जो पिंडी की पूरी इंतज़ामिया थी इसमें मैं स्पेशली वो पुलिस वालों के भी कुछ कारनामे थे, मैं आपको पहले ये स्टोरी सारी करके बता चुका हूँ। अब इसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई कि ये तब्दीलियाँ हुई कैसे, ये अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये तब्दीलियाँ इस तरह से हुई कि दो लोग हैं सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में, एक का ताल्लुक जो है वो पटवार के महकमे से कह लीजिए, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन से कह लीजिए, उससे है, निस्बतन जूनियर अफसर है, लेकिन पूरे रावलपिंडी की इवन कमिश्नर तक को वो चलाता था मामू के बिहाफ पे। और दूसरा जो शख्स था उसका ताल्लुक पुलिस से है और वो भी एक जूनियर अफसर इंस्पेक्टर लेवल का था, लेकिन वो भी पूरी पिंडी की इंतज़ामिया चलाता था मामू जान के उसके इमा के ऊपर। अच्छा, उन दो लोगों का मुबैना तौर पर बताया जाता है कि आज से कुछ हफ्ते कबल उनको उठा लिया गया। उठाने वाले जो इदारे थे वो इंटेलिजेंस एजेंसियां नहीं थी, बल्कि रावलपिंडी के GHQ से आप कहिए कि कोई इदारा था, और उसके बाद कुछ दिन उनको अपने पास रखा गया और उसके बाद उन्हें वापस भेजा गया। और फिर उसके तकरीबन 2 हफ्ते बाद, आप कह सकते हैं 2 या 3 हफ्ते बाद, रावलपिंडी की तमाम सिविलियन इंतज़ामिया बदल दी गई। और ये ख़बर आप जानते हैं, ये ख़बर चली भी है, मुख्तलिफ़ चीज़ों का नाम आ रहा है कि कोई पता नहीं कहता है निशात सलमे का इशू था, कोई फलाना था, ऐसा नहीं था। मेन इशू ये था कि रावलपिंडी के अंदर इस वक्त जो कार्रवाइयाँ डाली जा रही थी, याद रखिएगा कि पिंडी के अंदर सबसे बड़ी जो कार्रवाई है वो रियल एस्टेट की है। रियल एस्टेट भी 2 पैमानों पे है, एक पैमाने के ऊपर या एक लेवल के ऊपर आप कह सकते हैं कि वो रियल एस्टेट के जो मामलात हैं वो सोसाइटियों के हैं, और सेकंड जो है उस पर फिर वो रिंग रोड, और उसके बाद ये आपके जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है पिंडी शहर के अंदर वो अरबों रुपए तक जाती है। तो ये तमाम मामलात जो थे ये अब खटखटा रहे थे फील्ड मार्शल के घर का दरवाज़ा। और वो किस तरह से कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि फ़ौज के अंदर एक चीज़ होती है, जितने हमारे आर्मी चीफ़ गुज़रे हैं उन सब के नामों पर कोई ना कोई कट लग जाता है, और ये कट जब लगता है तो उसको धोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर जिस तरह से आपको पता है कि पिछले दौर में ख़ान साहब के लिए एक फ़रा गोगी का नाम गढ़ा गया था, और लेकिन ये चीज़ें बनाई जाती हैं, और इधर भी ऐसा मामला तो नहीं है कि बनाई गई हैं, जहाँ से धुआं उठ रहा है वहाँ पे
में बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हैं, लेकिन ये कट अब फील्ड मार्शल साहब के नाम के साथ बाकायदा तौर पर लग चुका है, क्योंकि पिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन की तब्दीली और ये सारी चीज़ें उस कट को भी तस्लीम किया जाना है। याद रखिएगा कि फ़ौज के भी अंदर एक जहन चलता है, एक जहन साजी चलती है, और ये जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, ये भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, ये भी इसी चीज़ के समझिए जुड़ी हुई थी। अच्छा, अब कट कैसा लगता है मैं आपको मिसालें दे देता हूँ। आप देख लीजिए, जनरल कियानी साहब थे, उनके साथ उनके भाई के नाम का कामरान कियानी का कट लग गया। उसके बाद बाजवा साहब थे, बाजवा साहब के साथ आपको पता है साबर मिठू का कट लग गया। रहील शरीफ के साथ भी फार्म हाउसेस का और वो जो बेदियाँ रोड वाले सारे रकबे थे मरबे थे, वो कट लग गया। तो मुख्तलिफ लोगों के साथ ये कट लग जाते हैं। अब फील्ड मार्शल के साथ भी ये कट लग चुका है, और कहीं ना कहीं ये शिद्दत और हिद्दत महसूस की जा रही है, और इसीलिए ये सारा कुछ किया गया। लेकिन अब इससे भी बड़ी खबर सुन लीजिए कि रावलपिंडी में जो तब्दीलियां हुई हैं वो सिर्फ सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन तक की हद तक नहीं है। पिंडी में इंटेलिजेंस एजेंसियों और दीगर जो फौजी महकमे हैं उनके लोग भी बदले गए हैं। पिंडी में अब याद कर समझ लीजिए इसको, मैं नाम नहीं लेता, हमें उनके नाम भी पता हैं, कर्नलों के, सबके, ब्रिगेडियर्स के, वो भी सारे के सारे बदल दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि जो छोटी सी चीज़ देखी गई है इदाराती तौर पर, वहाँ से ये मालूम हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ़ एक दुकान नहीं खुली हुई थी, बल्कि जिनके नाम के ऊपर सब कुछ हो रहा था, तसव्वुर कर लेते हैं कि ये फील्ड मार्शल के या उनके ख़ानदान के नाम के ऊपर हो रहा था, लेकिन आगे फर्दर एजेंसियां भी खुल गई थी। यानी कि आपको पता है ना, एक रेस्टोरेंट ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है तो फिर उसकी शाखें बन जाती हैं। जिस तरह वो लाहौर जाएँ तो बशीर दारुल माही है, तो बशीर दारुल माही के साथ आपको कोई 72 बशीरुल दारुल माही मिल जाते हैं। हर कोई यही असली होने का दावा करता है। ऐसा ही कुछ सिलसिला पिंडी में शुरू हो चुका था। इसीलिए इस हिद्दत को महसूस करते हुए बड़ी, कहते हैं ना, जल्दी से एक जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी की गई है, और इसके साथ साथ जो प्रमोशनें हैं जिनको रोकी बैठे हैं बड़े स्ट्रेटिजिक पर्पस के लिए, उसकी तरफ भी अब इनको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा और थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़ेगी। बाहर के दौरे बहुत हो गए हैं, अंदर बददिली बहुत फैली गई है। इससे ज़्यादा भी बातें हैं, लेकिन वो हम अगले वक्त के लिए, किसी और वक्त के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी थोड़ी डोज देनी चाहिए, वरना मामले किसी और तरफ भी चले जाते हैं।